उज्जैन जिले की बड़नगर विधानसभा में इन दिनों विधानसभा चुनाव की हलचल देखने को मिल रही है, जहां चुनावी हलचल के बीच नकली पान दुकान पर चुनावी चर्चा का सिलसिला रफ्तार पकड़ रहा है। बड़नगर में नकली पान दुकान बेहद प्रसिद्ध है, जहां बरसों पुरानी इस पान की दुकान पर पूरा शहर पान का स्वाद लेने पहुंचता है। वहीं आजकल यह नकली पान की दुकान भी चुनावी चौपाल बन चुकी है, जहाँ सियासत की असली बात खूब हो रही है। देखिए रिपोर्ट। जब चुनाव नजदीक आते हैं तो राजनीति की चर्चा के लिए पान की दुकान से बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती, और यही कारण है कि बड़नगर की नकली पान की दुकान पर भी इन दिनों सियासत की असली चर्चा खूब हो रही है, जहां पूरे बड़नगर के सियासी समीकरण भी यहीं खंगाले जा रहे हैं। बड़नगर की नकली पान की दुकान बेहद पुरानी है, जहां इसके नाम के पीछे की कहानी भी किसी से छिपी नहीं है। ये नाम नकली उदयपुर से पड़ा मेरा 35 साल पहले। मैं मेरे लिए लड़की देखने गया था, वो साथ में मेरा एक दोस्त था राजू नारियानी, तो वो लड़की वाले के यहाँ गए थे हम देखने। तो चढ़ाव पे हम उनके यहाँ चढ़े तो वहाँ उनकी जो कुछ चर्चा सुनी कि यार नाश्ता करे तो आप नाश्ता कर लेना, मतलब बच्चों को कह रहे थे वो। तो राजू मेरे को नीचे ही खींच लाए चढ़ाव पे से ही कि चलो अपने तो नहीं देखना लड़की यहाँ कि यहाँ तो नकली है यार, यहाँ नहीं देखना नकली है ऐसा कर दो। नहीं, वहाँ नहीं हुई। फिर वो निमाड़ में हुई। राजनेता तो अधिकतर सब बहुत आ गए। अनिल फिरोजे आते हैं अभी, उनको पान खिलाते हैं हम प्रेम भाव से। जन आशीर्वाद यात्रा मैंने यहाँ पान दिया था उनको, शिवराज जी सिंह चौहान, और उनको भी। तो मतलब शिवराज जी ने भी चखा है नकली पान? हाँ चखा होगा, मैंने हाथ में दिया था उनको। विजय सिंह नहीं आए, एक वो मुकेश खन्ना आए थे एक बार यहाँ बड़नगर में, उनको खिलाया। मुरली जी मोरवाल को खिलाया, सबको पान खिलाया मैंने। शांतिलाल जी दवाई साहब, हाँ कवि प्रदीप की नगरी है ये। अटल बिहारी जी भी यहाँ के ही है, वो तो बहुत पहले शांत हो गए थे। ये हो गए कम से कम हमारे बाप दादा के ज़माने की है, 60 साल हो गए। हाँ उनका मैं स्वागत करता हूँ पान से ही। भाई नकली पान की ये कहानी है कि ये 30 साल पहले उदयपुर के अंदर कहीं शादी में गया था ये नकली, और वहाँ इसने बोल दिया था नकली, कहीं उसको सोने चांदी की रकमें आई तो बोले कि ये नकली है। बस वो तब से इसका नकली नाम पड़ गया, और तब से ये नकली पान के नाम से फेमस हो गया यहाँ पे। और तब से ये जो है, और गुटके पान वगैरह ये पूरे MP में इनके फेमस है, पूरे मध्य प्रदेश में। और बाहर भी जाते हैं, विदेशों में भी जाते हैं। मैं जब 5 नए पैसे का एक मिलता था, एक रुपये के 20 गुटके, तब से खा रहा हूँ। और आज कितने का है? आज 10 रुपये का है। इतना लंबा समय 5 नए पैसे के इनके पिताजी के ज़माने से खा रहा हूँ मैं, जब 5 नए पैसे का मिलता था उस जमाने। नकली तो आदमी नहीं है, सामान भी सब असली है, पर वो क्या शादी में गया था, जब से नाम नकली पड़ गया तो यह कहवात है कि मतलब किसी को एक बार छेड़ देता ना कि पागल, तो वो फिर पागल ही हो जाता है। ऐसे नकली नाम तो फिर नकली नाम ही चल गया। नकली कौन है, पान या आदमी? आदमी भी नहीं है ना पान भी नहीं है, दो ही असली है, पर नाम नकली है। अच्छा, कहाँ तक जाते हैं ये गुटके पान? यहाँ साहब यहाँ 250 गाँव में गुटके बिकते हैं इनके, और यहाँ तक कि सऊदी तक गुटके जाते हैं। और बड़नगर में फेमस पान की दुकान है ये। अरे नरे नेता आए, नरे चले गए यहाँ से। ये शिवराज आया, दिग्विजय सिंह आया, कमलनाथ आया, अटल बिहारी वाजपेयी की जन्मभूमि है ये। अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पड़े हुए हैं। इसके बाद कवि प्रदीप की नगरी है ये, माँ कालिका की नगरी है। सब आए सब आते हैं। चौराही जाने वाले भी अंतिम जो जाते हैं मसाड़ में, वो भी रास्ता ही है नकली चौराही से ही है। जन्म मरण परण तीनों यहाँ से ही है साहब, चौराही से ही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चुनावी हलचल के बीच नकली पान दुकान पर चुनावी चर्चा का सिलसिला रफ्तार पकड़ रहा है। बड़नगर में नकली पान दुकान बेहद प्रसिद्ध है, जहां बरसों पुराने इस पान की दुकान पर पूरा शहर पान का स्वाद लेने के लिए पहुंचता है। वहीं आजकल यह पान की दुकान भी चुनावी चौपाल बन चुकी है, जहां सियासत की बात खूब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, बड़नगर।